फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंधियान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन ऑस्टिन के व्यूज के बारे में। ये पार्ट 2 है मोनेस्टिक थ्योरी का। पार्ट 1 में जीन बॉर्डा के व्यूज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपके रिविजन में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मोनेस्टिक थ्योरी के ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स में जॉन ऑस्टिन का भी नाम आता है, जो कि इंग्लिश ज्यूरिस्ट रह चुके हैं 19th सेंचुरी के। सो लेट्स डिस्कस इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है सॉवरेंटी की। जॉन ऑस्टिन ने सॉवरेंटी को कैसे डिफाइन किया है, लेट्स सी। इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर, मतलब इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, डिटर्मिनेट का यहां पर मतलब है फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड ह्यूमन सुपीरियर एंड डिफाइंड ह्यूमन सुपीरियर। वो डिफाइंड भी है एंड फिक्स्ड भी है, ठीक है, क्लियरली डिफाइंड। नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर मीन्स अगर कोई और सुपीरियर होता उसी के जैसा तो वो उसे ओबे नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये उसकी हैबिट में नहीं है। सो ओबीडियंस उस इंसान की हैबिट में नहीं रहना चाहिए जो डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर बनेगा। सो इस सुपीरियर की आदत का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि उसे किसी और सुपीरियर की भी बात माननी है। ये उसकी आदत में नहीं होना चाहिए, या उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी और सुपीरियर की बात वो मान सके, ठीक है। ये फीचर उसकी पर्सनालिटी या उसकी आदत का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि उसे सुपीरियरिटी किसी और की एक्सेप्ट करनी है। रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ अ गिवन सोसाइटी। सो ये जो डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर है, इसको सोसाइटी रिस्पेक्ट करती है, ठीक है, ओबे करती है। जिस सोसाइटी में वो सॉवरेन है, जिस स्टेट का वो सॉवरेन है, उस स्टेट की सोसाइटी उसे ओबे करती है, उसकी बात मानती है, उसके लॉ की रिस्पेक्ट करती है, उसके रूल्स को फॉलो करती है। सो उसे ओबीडियंस मिलती है। दैट डिटर्मिनेट सुपीरियर इज द सॉवरेन इन दैट सोसाइटी। अब बात यहां पे समझिए, वो जो सॉवरेन है, जिस सोसाइटी से उसे रिस्पेक्ट मिल रही है और जिस सोसाइटी के मेंबर्स उसे ओबे कर रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं, उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उस सोसाइटी का सॉवरेन यानी सुपीरियर बॉडी ये है, ठीक है। डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर इज द सॉवरेन इन दैट सोसाइटी। उस सोसाइटी में जो सॉवरेन है, जो सुप्रीम है, वो ये डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर है, ठीक है। And the society, including the superior, is a society political and independent. मतलब जिस सोसाइटी में वो सॉवरेन है, ठीक है, सॉवरेन और सोसाइटी दोनों ही पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट है। इनका नेचर क्या होगा? उस सुपीरियर का नेचर, ठीक है, उस सॉवरेन का नेचर जो उस सोसाइटी में है, और खुद सोसाइटी का नेचर कैसा है? पॉलिटिकल है एंड इंडिपेंडेंट है, दोनों ही आजाद है, ठीक है, किसी का हक नहीं है उन दोनों पे। दोनों ही इंडिपेंडेंट है और पॉलिटिकल भी हैं। मैंने ब्रेक्स लगा दिए, आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, इससे इजीली आपको समझ आएगा और आप याद कर सकोगे। एक बार फिर से देखते हैं। अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, ठीक है, एक ह्यूमन सुपीरियर है, सुप्रीम है वो ह्यूमन, ठीक है, डिटर्मिनेट है, फिक्स्ड है और क्लियरली डिफाइंड है। सो अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर, उसकी आदत में नहीं है किसी और सुपीरियर को फॉलो करना या उसकी बात मानना। रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ अ गिवन सोसाइटी, मतलब जिस सोसाइटी का वो सॉवरेन है वहां पे उसको ओबे करते हैं लोग, ठीक है, मेंबर्स जो है सोसाइटी के उसकी बात को मानते हैं। दैट डिटर्मिनेट सुपीरियर इज द सॉवरेन इन दैट सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया, उस सोसाइटी का सॉवरेन
यही डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर है. एंड द सोसाइटी इंक्लूडिंग द सुपीरियर इज अ सोसाइटी पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट. दोनों ही सोसाइटी और सॉवरेन पॉलिटिकल है एंड इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है एंड पॉलिटिकल भी है. ठीक है, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, इस वीडियो में भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर डेफिनेशन आपको याद ना हो एज इट इज, जैसा कि वर्ड बाय वर्ड लिखा है, डेफिनेशन आपको बिल्कुल वैसे ही लिखनी है. अगर आपको ऐसे याद ना हो डेफिनेशन, तो कोशिश करिएगा आपको मीनिंग समझ आ जाए. अगर मीनिंग समझ आ गया तो वो काफ़ी है. ठीक है, प्लीज अपने वर्ड्स आप मत जोड़िएगा डेफिनेशन में, अदरवाइज वो पूरी तरीके से गलत होगी. डेफिनेशन जैसी बुक में है वैसे ही आपको लिख देनी है, अगर याद हो सके तो, जबरदस्ती नहीं. सो जिस सोसाइटी का ये सॉवरेन है, ठीक है, जिस डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर की हम बात कर रहे हैं, और जो सोसाइटी इसे ओबीडियंस दे रही है, ठीक है, जिस सोसाइटी का ये सॉवरेन है, सुप्रीम पर्सन है, उस सोसाइटी के मेंबर्स, उस सोसाइटी के लोग इसके सब्जेक्ट्स हुए. ठीक है, इसकी प्रजा हुई, वो इसके सब्जेक्ट्स हुए जो इस पर एक तरह से डिपेंड है. द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर डिपेंडेंट ऑन दिस डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर. वहां पे क्या प्रिवेल कर रहा है? वहां पे प्रिवेल कर रहा है स्टेट ऑफ सब्जेक्शन या स्टेट ऑफ डिपेंडेंस. स्टेट ऑफ सब्जेक्शन मैंने क्यों बोला? क्योंकि सब्जेक्ट्स मैंने बोला. ठीक है, प्रजा, जो उन लोग हैं वो लोग सब्जेक्ट्स हैं उसके अधीन है. बात समझ आ रही है? जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उस डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर के अधीन हैं, सब्जेक्ट्स हैं. तो एक स्टेट ऑफ सब्जेक्शन यहाँ पे आ रहा है और स्टेट ऑफ डिपेंडेंस भी देखने को मिल रहा है. उन लोग डिपेंड ही तो है ना आखिर उस पे. तो यहाँ पे हमें अधीनता देखने को मिल रही है. तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो मेंबर्स है सोसाइटी के और जो ह्यूमन सुपीरियर है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे वहां पे सॉवरेन और सोसाइटी के बीच में सॉवरेंटी और सब्जेक्शन का रिलेशन है. बात समझ आ रही है? एक है सॉवरेन मतलब सुप्रीम, उस सोसाइटी का सबसे सुप्रीम पर्सन वो डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर है, और जो बाकी लोग हैं वो उसके अधीन हुए, तो सब्जेक्शन है ना. तो वहां पे सॉवरेंटी और सब्जेक्शन का रिलेशन प्रिवेल कर रहा है. यही रिलेशनशिप है सॉवरेन और सब्जेक्ट्स के बीच का, सॉवरेंटी एंड सब्जेक्शन. एक जो सबसे सुप्रीम है, एक जो सभी लोग उसके अधीन है. तो सॉवरेंटी एंड सब्जेक्शन का रिलेशनशिप प्रिवेल कर रहा है. सो लेट्स सी ऑस्टिन की सॉवरेंटी के क्या फीचर्स हैं. सो सॉवरेंटी रिजाइड्स इन डिटर्मिनेट पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल. मतलब सॉवरेंटी किसी ऐसे के पास होनी चाहिए जिसे तुम देख सको, जो कि विजिबल हो, तुम्हें क्लियरली तुम उसे देख सको. ठीक है, वो विजिबल होना चाहिए. सॉवरेंटी छुपी हुई नहीं होनी चाहिए या इनविजिबल नहीं होनी चाहिए. वो ऐसी होनी चाहिए जिसे आप देख सकें, क्लियरली अच्छे से समझ सकें, दिखने वाली होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए. तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सॉवरेंटी किसी इमोशन में नहीं होनी चाहिए, भावनाओं में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, भगवान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें दिखती थोड़ी है. ये सारी चीजें हम देख नहीं सकते. भगवान को हम देख नहीं सकते, किसी इमोशन को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, देख कहाँ सकते हैं. सो भावनाओं में नहीं होनी चाहिए, भगवान में नहीं होनी चाहिए. तो कुल मिला के ये है कि डिवाइन लॉ में सॉवरेंटी नहीं हो सकती. ठीक है, डिवाइन लॉ की जगह यहां पे नहीं है, क्योंकि भगवान को हम देख नहीं सकते हैं. और ऑस्टिन ने कहा है कि सॉवरेंटी दिखनी चाहिए, इसीलिए डिवाइन लॉ की कोई भी जगह यहां पर नहीं है. तो क्या हम ये कंपेयर कर पा रहे हैं? जीन बॉर्डा की वीडियो में मैंने क्या बताया था, उन्होंने लिमिटेशन लगाए थे अपने सॉवरेन के ऊपर. तो वो जो लिमिटेशन लगाए थे सॉवरेन के ऊपर, उसमें से एक लिमिटेशन ये था कि सॉवरेन को डिवाइन यानी कि भगवान को आंसर करना पड़ेगा अपनी डीड्स के लिए. ठीक है, भगवान के ऊपर वो नहीं है, भगवान के नीचे है, नेचर की उसे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, नेचुरल लॉ एंड डिवाइन लॉ सॉवरेंटी के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू जीन बॉर्डा.
ठीक है, जीन बॉर्डा के वीडियो में हमने यही चीज डिस्कस की थी। बट यहाँ पे ऑस्टिन क्या कह रहे हैं, ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि डिवाइन लॉ की जगह ही नहीं है, ठीक है, वो चीज है ही नहीं सॉवरेंटी में। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। सेकेंड, ह्यूमन सुपीरियर इज द क्रिएटर ऑफ लॉ एंड हिज कमांड्स आर लॉज। मतलब यही लॉज बनाता है, ठीक है, यही सुपीरियर लॉज बनाता है और उसकी कमांड्स ही लॉज हैं। ये जो ऑर्डर दे देगा वही लॉ बन जाएगा। कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी कन्वेंशन, कोई भी कस्टम बिना इसकी परमिशन के लॉ नहीं बन सकता। मतलब अगर कोई ट्रेडिशन है, ठीक है, कोई भी ट्रेडिशन है या कोई भी कस्टम चला आ रहा है, तो बिना लीगल रिकॉग्निशन के जब तक सॉवरेन नहीं बोलेगा कि हाँ ये लॉ बन गया आज से, तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। वो एक ट्रेडिशन ही रहेगा, वो एक कस्टम ही रहेगा। जो भी रीति रिवाज हैं, अगर उन्हें हमें लॉ बनाना है तो हमें सॉवरेन की परमिशन पहले लेनी होगी, तभी वो लॉ बनेगा, तभी उसको लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। किसी भी रीति रिवाज को जब हमें उसे लॉ बनाना है, पहले सॉवरेन की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सी, यहां पे फिर से ऑस्टिन कह रहे हैं, सॉवरेंटी इज नॉट रेस्ट्रेन्ड बाय डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड दैट कैन नॉट बिकम अ लॉ अंटिल इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सॉवरेंटी। ठीक है, सॉवरेन जो है, जो सॉवरेंटी है, वो डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रेस्ट्रेन्ड नहीं है। मतलब डिवाइन लॉ और नेचुरल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सारी चीजें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती हैं सॉवरेन के ऊपर। ये बात यहाँ पे साफ साफ बोली गई है। डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, लिमिटेशंस नहीं लगा सकते सॉवरेन के ऊपर, ठीक है। कोई भी लॉ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब तक सॉवरेन एक्सेप्ट नहीं करेगा वो चीज लॉ नहीं बनेगी, ठीक है। वो चीज बिल्कुल भी लॉ नहीं बनेगी जब तक सॉवरेन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसे परमिशन नहीं देगा कि हाँ आज से ये चीज लॉ बन गई, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। नॉट इन हैबिट ऑफ ओबेइंग कमांड्स। अब देखते हैं, अब हमें ये चीज यहाँ पे समझ में आएगी कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ऐसे क्यों कहा था, दैट अ सॉवरेन शुड नॉट बी इन द हैबिट ऑफ ओबेइंग द कमांड्स ऑफ अनदर सुपीरियर, ठीक है। क्यों? अगर वो ऐसा करता है सॉवरेन, अगर उसकी ये आदत में है कि वो किसी और सुपीरियर की बात माने, अगर ये उसकी आदत का हिस्सा है, तो फिर वो खुद सुपीरियर कैसे रहेगा? सोचो, बात को समझो। अगर उसके ऊपर भी हम एक सुपीरियर बैठा दे तो वो सुपीरियर थोड़ी होगा, फिर तो वो भी सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो उसकी बात मान रहा है। सुपीरियर मतलब सबसे सुप्रीम, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, उसके ऊपर भगवान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑस्टिन की सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं। सॉवरेंटी के ऊपर फिर भगवान भी नहीं है, कोई नेचुरल लॉ नहीं है, सिर्फ वही सबसे ऊपर है, ठीक है। इसीलिए सॉवरेन की हैबिट में नहीं होना चाहिए कि वो किसी और सुपीरियर को फॉलो करे या उसकी बात माने, ठीक है। वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करना उसकी हैबिट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक सुप्रीम है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो एक सॉवरेन नहीं कहलाएगा। और ये चीज तो आप लोगों को पता है दैट सॉवरेंटी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी अट्रीब्यूट होता है, जरूरी फीचर होता है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी का, ठीक है। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा, एक बहुत जरूरी फीचर, एक बहुत जरूरी अट्रीब्यूट होता है सॉवरेंटी। नेक्स्ट, सॉवरेंटी इज सुप्रीम। मतलब जितने भी लोग स्टेट के अंदर रह रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जो भी स्टेट के अंदर रह रही हैं, वो सब अधीन हैं, ठीक है, सॉवरेन के। सॉवरेन के नीचे है सब। जो सॉवरेन ऑर्डर देगा सबको मानना पड़ेगा, कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये चीज समझ आ रही है हमें? हाँ, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सॉवरेन अनरेस्ट्रिक्टेड है, ऑटोक्रेट है एंड अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है उसके ऊपर। सभी लोग सब्जुगेशन में हैं सॉवरेन के। जो भी सॉवरेन, जो भी स्टेट में रह रहा है, वो सॉवरेन की बात मानेगा।
कोई भी उसे डिसओबे नहीं कर सकता, ये चीज हमें याद रखनी होगी। अब एक्सटर्नली देखते हैं, कोई दूसरा स्टेट हमारे स्टेट पर आकर अपने ऑर्डर्स नहीं चला सकता है, अपने लॉज नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट एक सॉवरेन स्टेट है। तो क्या हम कह सकते हैं सॉवरेन एक्सटर्नली और इंटरनली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो ऑटोक्रेट है, वो अनलिमिटेड है और अनरेस्ट्रेन्ड है। सो सॉवरेन इज सुप्रीम, ठीक है, इज सुप्रीम बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अपने स्टेट के अंदर भी उसकी चलती है, अपने स्टेट के बाहर भी उसकी चलती है। कोई हमारे ऊपर अपनी हुकूमत नहीं चला सकता है, इसका ये मतलब है। सोसाइटी मस्ट ओबे सॉवरेन, मतलब अगर मेजर जो लोग हैं सोसाइटी के, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं सोसाइटी के, अगर वो सॉवरेन की बात नहीं मानते हैं, ठीक है, सॉवरेन की कमांड्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो सोसाइटी का क्या होगा? वो स्टेट ऑफ नेचर में चली जाएगी। स्टेट ऑफ नेचर बहुत ही वाइडली हमने डिस्कस किया था जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ रहे थे। यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग आप ये समझ लो, स्टेट ऑफ एनार्की आ जाएगा, ठीक है। कोई लॉज नहीं रहेंगे, फाइट्स होगी, लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, ठीक है, कोई भी लॉ नहीं रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका होगा सोसाइटी से। ऐसी हालत हो जाएगी उस सोसाइटी की जो सॉवरेन के ऑर्डर्स को नहीं मानेगी। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जिस भी सोसाइटी के मेंबर्स सॉवरेन की बात नहीं मानते हैं, उसे ओबे नहीं करते हैं, उस सोसाइटी का यही हाल होगा कि वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह जाएगा। स्टेट ऑफ नेचर, दैट इज स्टेट ऑफ एनार्की आ जाएगा वहां पे, ठीक है, जंगली राज आ जाएगा, सब जंगली हो जाएंगे, यही होगा। तो जो मेंबर्स है सोसाइटी के, उनकी आदत में होना चाहिए कि उन्हें सॉवरेन की बात माननी है, ठीक है, हैबिचुअली उन्हें फॉलो करना चाहिए सॉवरेन की कमांड्स को। सभी को मिलकर सॉवरेन के ऑर्डर्स को फॉलो करना जरूरी है ताकि ऐसी हालत ना हो उस सोसाइटी की। सो ऑस्टिन का मानना है सॉवरेंटी कैन नॉट बी डिवाइडेड, सॉवरेन को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, सॉवरेंटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो इनडिविजिबल है। लेट्स सी कैसे। अगर दो लोग सेपरेटली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके एक्ट सेम नहीं है, अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें सॉवरेंटी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक जो होगा वो उससे ऊपर हो गई होगा, एक जो सुपीरियर होगा और एक उसके नीचे होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग इंडिविजुअल सुपीरियर बन जाएं एक ही स्टेट में, ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए सुपीरियर और इसीलिए सॉवरेन को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सपोज ए है एंड बी है, ठीक है, ये दो लोग हैं और ये दोनों अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, दे आर एक्टिंग सेपरेटली, ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो इसमें से किसी की तो लिमिटेशंस होंगी ही, कोई तो छोटा हो गई, दोनों एक ही स्टेट में सुप्रीम कैसे हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए सॉवरेन डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ एक सॉवरेन होता है। अगर हमने सॉवरेनिटी को डिवाइड कर दिया, चलो मान लेते हैं एक स्टेट के अंदर दो सॉवरेन है, इसका मतलब है हमने सॉवरेनिटी को डिस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया सॉवरेनिटी का, खत्म कर दिया हमने उसे, डिस्ट्रॉय कर दिया, तब सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही सॉवरेन होता है। देयर इज ओनली वन सॉवरेन एंड दैट इज सुप्रीम अथॉरिटी इन अ स्टेट। ऑस्टिन सॉवरेंटी इज अनलिमिटेड, ठीक है, ऑस्टिन की जो सॉवरेंटी है वो अनलिमिटेड है। कैसे? पहली चीज तो वो किसी और की बात नहीं मानता, ठीक है, किसी और के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता, ये उसकी हैबिट में नहीं है, ये उसकी आदत का हिस्सा नहीं है कि मुझे किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, ठीक है, हैबिचुअल ओबीडियंस नहीं देता है वो किसी और सुपीरियर अथॉरिटी को, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबेइंग अदर ह्यूमन सुपीरियर। दूसरी चीज, जितने भी मेंबर्स है सोसाइटी के वो हैबिट में है इस सुपीरियर को ओबे करने के, यानी जो दूसरे मेंबर्स है सोसाइटी के, जिस सोसाइटी का ये सॉवरेन है, वो सभी लोग इसकी बात मानते हैं, इसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, इसे ओबे करते हैं, तो ये अनलिमिटेड है, इस पर किसी भी तरीके की लिमिट नहीं है। अगर हम इसे डिवाइड कर दे सॉवरेनिटी को, तो इसका मतलब हम इस पर एक लिमिट लगा रहे हैं, हम इसे लिमिटेड कर रहे हैं, बट सॉवरेनिटी इज अनलिमिटेड, इसी वजह से हम इसे डिवाइड
नहीं कर सकते हैं। अगर इसे डिवाइड कर दिया जाएगा तो यूनिवर्सल सुप्रीमेसी जो होती है, एक सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है, वो इसे नहीं मिल पाएगी। तब ये सॉवरेन रहेगा ही नहीं, नेचुरली ये सॉवरेन नहीं कहलाएगा अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो। सो ऑस्टिन की सॉवरेनिटी के क्या क्रिटिसिज्म्स हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ऑपोज्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। सो पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे रूसो ने प्रोपाउंड किया है, ठीक है, और जो ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, ये एक दूसरे के अपोज हैं, ठीक है। ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट अपोज करता है रूसो के कॉन्सेप्ट को। ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट सॉवरेनिटी का रूसो के कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी को अपोज करता है। लेट्स सी कैसे। पॉपुलर सॉवरेनिटी का सिंपल सा मतलब यही है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो लोगों के हाथ में है, ठीक है। पॉलिटिकल अथॉरिटी जो फाइनली है वो लोगों के हाथ में, क्योंकि वही गवर्नमेंट को चूज करते हैं, वही अपनी गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, इसीलिए पूरी पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी आखिरी में लोगों के हाथ में ही है। रूल ऑफ पीपल, ठीक है, डेमोक्रेसी। जो रूसो की पॉपुलर सॉवरेनिटी है वो डेमोक्रेसी पर बेस्ड है, ठीक है, रूल ऑफ पीपल पर बेस्ड है। और ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी में हमने कहीं भी डेमोक्रेसी की बात नहीं देखी। वो पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसी भी तरीके के लोगों की बात हो ही नहीं रही है वहां पे सिर्फ अनलिमिटेड ऑटोक्रेटिक सॉवरेन की बात हो रही है। इसीलिए ये चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सेकेंड, कॉन्ट्रेडिक्टरी टू डेमोक्रेसी। वही चीज कि पॉपुलर सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ठीक है। वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है पॉपुलर सॉवरेनिटी, जहाँ पे रूल ऑफ पीपल की बात होती है, पॉलिटिकल अथॉरिटी लोगों के पास होती है। बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी में हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी में हमें एक हायरार्की देखने को मिलती है, ठीक है। हायरार्की की स्पेलिंग क्या है? HIERARCHY, हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या हुआ? हायरार्की का मतलब ये हुआ कि पहले सॉवरेन है, ठीक है, जो कि सबसे टॉप पर है। एक पिरामिड बना लो, ठीक है, एक पिरामिड बनाओ और सबसे टॉप पर सॉवरेन को रखो, ठीक है। सॉवरेन सबसे सुप्रीम है, तो सॉवरेन सबसे टॉप पर, उसके नीचे फिर उसकी प्रजा, मतलब, ठीक है, उसके सब्जेक्ट्स आते हैं। जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो पिरामिड में नीचे आते हैं, जो सॉवरेन के नीचे हैं, फिर वो सारी चीजें। तो यहाँ पे हमें एक हायरार्की देखने को मिल रही है, ठीक है। चीजें ऊपर से नीचे आ रही हैं, पहले सॉवरेन, फिर उसकी प्रजा, फिर बाकी सारे लोग, ऐसे करके। तो ये ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट में देखने को मिला है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी में सब लोग एक समान होते हैं, बराबर होते हैं, कोई भी एक से बड़ा या कोई भी एक से छोटा नहीं होता है, सब लोग बराबर माने जाते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, और ऑस्टिन ने डेमोक्रेसी को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है, उसकी कोई भी बात नहीं की है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। हेनरी मेन, HENRIMAINE, हेनरी मेन ने ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, वो ये कहता है लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, ठीक है। मतलब जो सॉवरेन बोलेगा वही लॉ बन जाएगा, वो जो ऑर्डर देगा वो लॉ बन जाएगा। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन को रिजेक्ट किया है हेनरी मेन ने। ऑस्टिन ने बाकी सारे एलिमेंट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है, उन्हें पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, और सिर्फ इस एस्पेक्ट पे फोकस किया है कि जो भी सॉवरेन बोलेगा वो कमांड, वो जो भी सॉवरेन की कमांड होगी वो लॉ बन जाएगा। ऑस्टिन ने सिर्फ इसी चीज पर फोकस किया है, बाकी सारे एलिमेंट्स को अननेसेसरी डिक्लेयर कर दिया है। बाकी सारे एलिमेंट्स की कोई भी जगह या उनको कोई भी इंपॉर्टेंस ऑस्टिन ने नहीं दी है। सिर्फ एक ही चीज को इंपॉर्टेंस दी है, लॉ इज द कमांड ऑफ
सॉवरेन। नो प्लेस फॉर पब्लिक ओपिनियन। ऑस्टिन ने पब्लिक ओपिनियन को जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। कैसे? क्योंकि ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ये साफ साफ कहता है कि जो पार है वो किसी एक में ही रहती है, ठीक है, किसी एक में ये ताकत रहती है। अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी को अनलिमिटेड एंड पावरफुल बनाने के लिए, एब्सोल्यूट अथॉरिटी बनाने के लिए, उसे सुप्रीम बनाने के लिए ऑस्टिन ने सारी की सारी ताकत उसे दे दी है, उसे अनलिमिटेड बना दिया है। तो पब्लिक ओपिनियन को जरा भी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई, तो डेमोक्रेसी की बात की ही नहीं गई, तो पब्लिक ओपिनियन आएगा ही नहीं। इसीलिए ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट है। पब्लिक को वहां बोलने का अधिकार नहीं है, पब्लिक किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं कर सकती है सॉवरेन से। सॉवरेनिटी इज इनडिविजिबल इज रॉन्ग। तो जो प्लूरलिस्ट्स हैं उन्होंने ऐसा कहा है, ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इज इनडिविजिबल, ऐसा कहना गलत होगा। ऑस्टिन ने क्या कहा था? सॉवरेनिटी इज इनडिविजिबल। तो प्लूरलिस्ट ने कहा कि नहीं, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। प्लूरलिस्ट वो लोग होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि एक स्टेट में एक से ज्यादा एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल पावर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो जो स्टेट में एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में पॉलिटिकल पावर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, यही प्लूरलिज्म होता है। तो प्लूरलिज्म में बिलीव करने वाले प्लूरलिस्ट्स कहलाते हैं। वही लोग ऐसा कह रहे हैं कि सॉवरेन का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी विच इज इनडिविजिबल, ऐसा कहना गलत होगा। सॉवरेनिटी डिवाइड की जा सकती है, इनका ऐसा मानना है। प्लूरलिस्ट का मानना है सिर्फ स्टेट को अनलिमिटेड बना के, उससे सुप्रीम बना के, ऑटोक्रेट बना के कोई मतलब नहीं होगा। सॉवरेनिटी शुड बी डिवाइडेड, उसे डिवाइड करो इंस्टीट्यूशंस के बीच में। मैंने क्या कहा? प्लूरलिस्ट कौन होते हैं? जो पॉलिटिकल पावर को डिवाइड करने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। उनका कहना यही होता है कि इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस आपस में पॉलिटिकल पावर शेयर करें। वही चीज ये लोग यहाँ कह रहे हैं कि सॉवरेनिटी को डिवाइड करो, ठीक है। सिर्फ स्टेट के पास ही क्यों ये पावर होनी चाहिए? इंस्टीट्यूशंस को भी ये ताकत दो ना। स्टेट तो ऐसे ऑटोक्रेट हो जाएगा, स्टेट अपनी मर्जी की चलाएगा। सिर्फ एक को ये ताकत देने का मतलब क्या हुआ, है ना। और इंस्टीट्यूशंस जो है स्टेट में, उन्हें भी ये ताकत दो, डिवाइड करो सॉवरेनिटी को। एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन पावर। ऑस्टिन ने सॉवरेन की पावर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। ऑस्टिन ने क्या कहा है? लोगों की ये हैबिट में होना चाहिए सॉवरेन को फॉलो करना, ठीक है। लोग उसे ओबे करेंगे ही करेंगे हैबिचुअली, वो उनकी आदत का हिस्सा है कि सॉवरेन की बात माननी है। बट ये चीज पूरी तरीके से गलत है। लेट्स सी कैसे। हकीकत में क्या होता है, लोग सॉवरेन की बात क्यों मानते हैं? लोग स्टेट की कमांड्स को फॉलो क्यों करते हैं? लोग लॉ को क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका वेलफेयर छुपा है लॉ में। जब वो लॉ की बात मानेंगे, जब वो स्टेट की बात मानेंगे तो उन्हीं का भला होगा, ठीक है। अगर वो ओबे करेंगे स्टेट की कमांड्स को तो उन्हीं के लिए ये चीज अच्छी है। लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में रहेगा, पीस बना रहेगा, सोसाइटी में शांति रहेगी, ठीक है। हर चीज को माना जाएगा, फॉलो होंगी चीजें, तो एक सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगी। लोग इसलिए नहीं मानते सॉवरेन की बात, लोग इस वजह से सॉवरेन की बात नहीं मानते कि वो बेबस हैं या उनके पास कोई जगह नहीं है जाने की, या वो कंप्लेन नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। लोग इसलिए सॉवरेन की बात मानते हैं क्योंकि उनका वेलफेयर होगा, उनका भला होगा वो चीजें करने से। लॉ को फॉलो करने से शांति रहेगी सोसाइटी में, पीस रहेगा। इस वजह से लोग फॉलो करते हैं सॉवरेन की कमांड्स को। तो ऑस्टिन का ये कहना कि हाँ लोगों की आदत में है फॉलो करना कमांड्स सॉवरेन की, और अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा, और सॉवरेन ऑल सुप्रीम है, पावरफुल है, ये सारी चीजें गलत हैं। पावर पर इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहिए जैसा कि ऑस्टिन ने किया है। सो लेट्स मूव अहेड। हैबिचुअल ओबीडियंस लिमिट्स द सॉवरेन। सो जैसा कि ऑस्टिन ने कहा था, ये लोगों की आदत में है, ठीक है, दे आर हैबिचुअल ऑफ ओबेइंग द सॉवरेन, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं जिन लोगों की आदत में नहीं है
सॉवरेन की बात मानना या किसी और की बात मानना, तो वो लोग सॉवरेन को ओबे नहीं करेंगे। तो जो लोग, जिनकी हैबिट नहीं है किसी रूल या लॉ को मानने की, किसी हायर अथॉरिटी को फॉलो करने की, जिनकी हैबिट नहीं है ओबे करने की, वो लोग सॉवरेन की बात नहीं मानेंगे, है कि नहीं? तो ये काफी लिमिटेड कॉन्सेप्ट हो जाता है सॉवरेनिटी का। यानी सिर्फ वही लोग सॉवरेन की बात मानेंगे जिनकी आदत में है बात मानना, है ना, जिनकी आदत है एक्चुअली में ओबे करने की रूल या लॉ को। और जो लोग ओबे नहीं करते हैं, जो लोग किसी हायर अथॉरिटी की बात नहीं मानते हैं, वो सॉवरेन की बात भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड नहीं रह जाता नेचर और कैरेक्टर में, ठीक है। सॉवरेन अनलिमिटेड रह ही नहीं जाएगा अगर कुछ लोग उसकी बात मानेंगे और कुछ लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनकी आदत है, जो हैबिचुअल ओबीडियंस देते हैं सॉवरेन को, जो उसकी बात सुनते हैं, बट कुछ लोग हैं जो उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो वो अनलिमिटेड कैसे हुआ? फिर तो वो अनलिमिटेड रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। नो सॉवरेन इज फुली ऑटोक्रेट। ऑस्टिन ने क्या बताया? ऑस्टिन ने इतना ज्यादा पार पे एम्फेसिस दिया कि उन्होंने कहा कि उनका सॉवरेन अनलिमिटेड है, जो कि अभी अभी हमने देखा कि वो चीज गलत है। कोई भी सॉवरेन अनलिमिटेड नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि उनका सॉवरेन ऑटोक्रेट है, ठीक है, मतलब ऑल पावरफुल है, पूरी तरीके से ताकतवर है, ऑल पावरफुल है। तो कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सॉवरेन फुली ऑटोक्रेट नहीं हो सकता। हकीकत में देखा जाए तो कोई भी, यानी प्रैक्टिस में देखा जाए तो कोई भी सॉवरेन या एम्परर पूरी तरीके से ऑल पावरफुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में, एंशियंट और मिडिवल एजेस में, जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, जितने भी एम्परर्स रहे हैं, सभी लोग ताकतवर तो थे लेकिन ऑल पावरफुल नहीं थे, पूरी तरीके से ताकतवर नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें हकीकत में रिलीजन, कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस एंड मोरालिटी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रिलीजन यानी कि आपका धर्म, ठीक है, धर्म, कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज जो है, मोरालिटी, नैतिकता, ये सारी चीजें एक इंसान को कंट्रोल करती ही करती हैं प्रैक्टिस में। इस वजह से कोई भी पूरी तरीके से ताकतवर नहीं हो सकता है, कितना भी क्रूर राजा हो, कितनी भी क्रूर रानी हो, या जितने भी पहले राजा महाराजा रहे हैं, सभी को ट्रेडिशंस, उनका धर्म, ये सारी चीजें कंट्रोल करती थी। नैतिकता, ठीक है, नैतिक मूल्य उनके, इन सारी चीजें की बात उन्हें माननी पड़ती थी, इन सारी चीजों को ओबीडियंस देनी पड़ती थी, वो इन सारी चीजों की रिस्पेक्ट करते ही करते थे। तो यहाँ पे ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ये कैसे कह सकता है कि सॉवरेन ऑल पावरफुल है, ऑटोक्रेट है? जी नहीं, हकीकत में कोई भी ऑटोक्रेट नहीं है। अगर प्रैक्टिस में देखें, कोई भी ऑटोक्रेट नहीं है, कोई भी ऑल पावरफुल नहीं है। ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका सॉवरेन अनलिमिटेड है, इनडिविजिबल है एंड एब्सोल्युटली ऑटोक्रेटिक है, ठीक है, ये सारी चीजें रिवॉल्यूशन को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। एक एलिमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन है इसमें। आज की एज कैसी है? आज की एज डेमोक्रेसी की एज है, हम सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है, जहां पे लोग चाहते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, जहां वो भी अपना ओपिनियन रखें। लोगों को जरूरत है कि वो अपनी विल एक्सप्रेस करें, अपनी बात कहें। तो अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए, सपोज ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक हो जाए, ऑल पावरफुल हो जाए, अनलिमिटेड हो जाए, लोगों के पास कोई ताकत ही ना रहे, तो क्या लोग बैठकर बर्दाश्त करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर रेवोल्यूशन होगा, लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, मिलकर खड़े होकर सामने आएंगे, बैठकर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो हकीकत में ऐसे देखना कि अनलिमिटेड है या ऑटोक्रेटिक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें एलिमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन को इंक्लूड करती हैं। रिवॉल्यूशन हो सकता है इन सारी चीजों के अगेंस्ट, लोग इन सारी चीजों के अगेंस्ट जाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी जो अनलिमिटेड और ऑटोक्रेट है, वो एक एलिमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन को इंक्लूड करता है, ठीक है। लोग अपने हक के लिए आज लड़ रहे हैं, इसीलिए अगर ऐसी कोई भी गवर्नमेंट है जो ऑटोक्रेटिक है और अनलिमिटेड है, लोग उसके अगेंस्ट डेफिनेटली आवाज उठाएंगे।
जो कोई भी अथॉरिटी जो ऑटोक्रेटिक होगी, ऑल पावरफुल होगी, वो डेंजरस होगी लोगों के इंटरेस्ट के लिए। जैसा कि ऑस्टिन की सॉवरेंटी ऑटोक्रेटिक एंड अनलिमिटेड है, तो ये काफी ज्यादा अगेंस्ट है इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पीपल्स इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि लोग फिर अपनी बात सामने रखेंगे कैसे, उनकी आजादी छिन जाएगी एक तरीके से। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट रह ही नहीं जाएगा, सॉवरेन सिर्फ खुद की ही चलाएगा। तो ये सारी चीजें पीपल्स इंटरेस्ट के लिए या पॉपुलर इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, बिकॉज पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यहाँ एब्सोल्यूट पावर की तो हो रही है ना बात, पूरी तरीके से ताकतवर है सॉवरेन, तो वो लोगों की सुनेगा ही क्यों, लोगों के इंटरेस्ट की बात ही क्यों होगी। सॉवरेन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करेगा। इसीलिए इंडिविजुअल लिबर्टी, लोगों की आजादी छीनने वाला कॉन्सेप्ट है ऑस्टिन की सॉवरेंटी। ठीक है, ये लोगों के इंटरेस्ट की बात ही नहीं करता, उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट है। लास्ट है इम्प्रैक्टिकल। प्लूरलिस्ट्स का मानना है ऑस्टिन की सॉवरेंटी बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्लूरलिस्ट का मानना है सॉवरेंटी मस्ट बी डिवाइडेड। ठीक है, उसे वेरियस एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस में स्टेट के अंदर डिवाइड करना चाहिए, एंड ये ताकत सिर्फ स्टेट के पास ही ना रहे। ठीक है, उसे डिवाइड करना जरूरी है। सोसाइटी डिवाइडेड है तो सॉवरेंटी को भी डिवाइड होना जरूरी है, ऐसा मानना है प्लूरलिस्ट्स का। उन्होंने कहा काफी सारी सोसाइटीज में ऐसा होता है जहां पे कुछ ऐसी एसोसिएशंस रहती हैं, कुछ ऐसी ट्रेड यूनियंस रहती हैं जिनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है सॉवरेन के कंपैरिजन में। ठीक है, हर सोसाइटी में कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, कुछ ऐसी एसोसिएशंस रहती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, कुछ ट्रेड यूनियंस ऐसे रहते हैं जिनको सॉवरेन से कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। दैट मीन्स सॉवरेनिटी इज एक्चुअली डिवाइडेड, ऐसा मानना है प्लूरलिस्ट्स का। एक और चीज यहाँ पे देखने वाली है गाइस कि ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी काफी ज्यादा इमेजिनरी है। अगर आप देखें हो तो मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में काफी बार रिपीट किया कि हकीकत में ऐसा नहीं होता, हकीकत में ऐसा नहीं होता, वैसा होता है। तो इसका मतलब है कि ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, एक मनगढ़ंत कहानी की तरह है, सिर्फ इसे इमेजिनेशन में ही देखा जा सकता है। ऐसे सॉवरेन को, ऐसा सॉवरेन सिर्फ एक इमेजिन किया जा सकता है, हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है ये काफी ज्यादा इमेजिनरी है, रियलिटी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, हकीकत में इसे उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरेटिकल ज्यादा है, थ्योरी पर बेस्ड ज्यादा है। तो इट इज इम्प्रैक्टिकल, इमेजिनरी एंड थियोरेटिकल। सो गाइज लेट्स कंक्लूड दिस थ्योरी। आज ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी पूरी तरीके से आउटडेट हो चुका है। ठीक है, पुराना हो चुका है। जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं, जो मॉडर्न टाइम है, उसे सूट नहीं करता है ये कॉन्सेप्ट। बट ये चीज डिनाई नहीं की जा सकती है, जो डेफिनेशन ऑस्टिन ने दी है सॉवरेंटी की वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने को देखते हुए वो डेफिनेशन काम की नहीं है और ये कॉन्सेप्ट भी ऑस्टिन का पुराना हो चुका है। प्लस ये बहुत ज्यादा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। सो गाइज आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो ऑस्टिन की सॉवरेंटी का। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं उस चीज़ में, उस चीज़ को क्लियर करने में। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर भी आप आकर हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपना डाउट बता सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आईडी का। जो सॉवरेंटी की नेक्स्ट थ्योरीज हैं उन पर वीडियो अपलोड करूंगी बहुत ज़्यादा जल्दी। So thank you for watching this video friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.